जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थीगण का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने जो 5 वीडियो की श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें आपकी जो रीट की तैयारी है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। आपके सारे जो सिलेबस से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड या रीट के बारे में जो तमाम डाउट्स हैं कि हम शामिल होंगे या ना होंगे, तो इन 5 वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले और आपको एक सही दिशा, एक सही गाइडेंस इन 5 वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। इस श्रृंखला का आज दूसरा वीडियो। हर वीडियो के साथ मैं आपको टास्क दूंगा, आपको उसको उसी दिन फॉलो करना है। कल इससे पिछला वीडियो मैंने दिया था आपको, जिसमें मैंने टास्क दिया था आपको सिलेबस प्रिंट आउट का, और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपने उस टास्क को फॉलो करके आज इस वीडियो को देखते टाइम आप सिलेबस को लेकर बैठे होंगे टेबल पर या जहाँ कहीं भी बैठे। अगर सिलेबस अब आपके पास है तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें और सिलेबस प्रिंट आउट सामने रखें। आज हम सिलेबस के हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। बुक लिस्ट के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज हम मुख्यतः सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को समझने का मतलब होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सफ़र होता है उसको आधा तय कर लेना, यानी कि सफ़र का आधा रास्ता सिलेबस को समझने से पूरा हो जाता है। बुक लिस्ट के बारे में अलग से चर्चा करें। बुक लिस्ट को अगर इसके साथ जोड़ देंगे अभी तो सिलेबस, बुक लिस्ट सब मिक्स हो जाएगा, तो हम कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः हमारा वीडियो लेवल 1 के बारे में, लेकिन लेवल 2 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को सबको फॉलो करना है। जैसे सिलेबस प्रिंट आउट के लिए बोला तो उनको भी निकालना है। बहुत सारे सिलेबस पात्रता और मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह सेम है, तो एक रणनीति आपके द्वारा, और तीसरे चौथे वीडियो में आपको रणनीति मिल जाएगी। 5वें वीडियो में फाइनल और बहुत सी मैं बातें बताऊँगा। तो देखिए, रीट पात्रता में कौन कौन शामिल है या नहीं है, किसको तैयारी करनी चाहिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। बातें रिपीट मैं नहीं करूँगा। आज सिलेबस के हर एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा से रिलेटेड हमारा वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं L1 के पात्रता के सिलेबस के बारे में। L1 का पात्रता का सिलेबस आपके टेबल पे होगा, मुझे पूरी उम्मीद विश्वास है। देखिए, पेपर होता है 150 अंक का। कितने अंक का होता है? 150 अंक का। मेरे पास वो PDF पड़ी है, वो पेपर प्रिंट कहीं रख ली तो मिल नहीं रही है, तो मैं बताता हूँ आपको। 150 अंक का पेपर होता है। 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5। हर पार्ट होता है 30 नंबर का, तो 5 पार्ट हो गए 150 अंक का। 185 प्रश्न होते हैं, मतलब हर प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 अंक का हर प्रश्न होता है। माइनस मार्किंग नहीं होती है, 5 पार्ट है। पाँचों पार्ट, हर पार्ट 30 नंबर का है, यानी कि हर प्रश्न 1 नंबर का है, यानी कि 150 प्रश्न और 150 ही अंक हैं। अब पात्रता, सिर्फ पात्रता है। आपको मैं किसी भी विद्यार्थी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप सिर्फ पात्रता की तैयारी करें, आप मेंस को भी कंटिन्यू करें। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, या उससे जो वीडियो की श्रृंखला में आ जाएगा कि कैसे पात्रता और रीट भर्ती परीक्षा को एक साथ तैयारी के द्वारा हम मैनेज करें। सबसे पहले पार्ट आता है हमारा पात्रता में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी कि साइकोलॉजी जिसे हम मुख्यतः कहते हैं। बाल विकास जो हम साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें जैसे टॉपिक्स देखें तो बाल विकास, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध। फिर आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। फिर तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फिर व्यक्तित्व हैं, फिर बुद्धि है, फिर अधिगमकर्ताओं की समझ है, फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, फिर समायोजन है, फिर अधिगम का अर्थ है, अधिगम बच्चे सीखते कैसे हैं, अभिप्रेरणा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, NCF है, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, समग्र सतत मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, RT 2009 जैसे टॉपिक्स हैं। इसमें से अगर हम मुख्यतः देखें, जो अधिगम समायोजन वाले जो टॉपिक्स हैं, इन्हें हमें विशेष रूप से समझने की ज़रूरत होती है, यानी कि बाकी के टॉपिक्स हमें कहीं ना कहीं किताब से समझ में आ जाते हैं, लेकिन किताब के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम मुख्यतः ये टॉपिक्स हैं हमारे, तो ये टॉपिक्स हमें मेंस में भी मिल जाएंगे, यानी कि रीट पात्रता की तैयारी से हमारी जो मेंस की जो साइकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें फिर आता है लैंग्वेज सेलेक्ट। हमें 2 भाषाओं का चयन करना होता है, इसमें भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, इसको भी हम दूर करते हैं। भाषा 1 और भाषा 2 का चयन करना होता है। आप कोई भी भाषा 1 चयन कर सकते हो, लेकिन जो भाषा आप 1 में चयन कर रहे हो उसे आप भाषा 2 के रूप में चयन नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी कोई भी भाषा 1 चयन कीजिए। भाषा 1 में मुख्यतः व्याकरण का पोर्शन होता है, और जो भाषा 2, लैंग्वेज 2 हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें मुख्यतः जो लिटरेचर, जो साहित्य वाला पोर्शन आता है। कई साथी जैसे मुख्यतः भाषा 1 हिंदी लेते हैं, जिनकी व्याकरण अच्छी है, व्याकरण लगभग हिंदी की सबकी अच्छी होती है। जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है वो लैंग्वेज या भाषा 1 फर्स्ट इंग्लिश को लेते हैं। इंग्लिश में व्याकरण, देखिए इंग्लिश की व्याकरण मेरे ख्याल से व्याकरण थोड़ी कठिन है, और उसका जो साहित्यिक पोर्शन है वो थोड़ा सरल है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रटने वाली हैं।
साहित्य से रिलेटेड, तो हम उसको रट के कर सकते हैं। तो अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है वो तो भाषा एक को मत लेना, क्योंकि उसमें पूरी व्याकरण आ जाएगी, टेंस आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, तो वो हार्ड पड़ने वाली। आपकी हिंदी अगर बढ़िया है, संस्कृत आपकी अगर बिल्कुल नहीं है, हिंदी अगर आपकी बढ़िया, तो हिंदी लगभग सबकी भाषा एक ही रहने वाली। संस्कृत आपकी ठीक ठाक है, तो आप L2 के रूप लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को सेलेक्ट कर लें। संस्कृत अगर आपकी सही नहीं है, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश को कर सकता हूं, तो आप लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को कर लें। ये फैसला आपका है पूर्णतः, आप अपने स्तर के अनुसार। देखिए, किसी को पूछोगे तो वो अपने स्तर के हिसाब से बताएगा। आपका इस सवाल का जवाब आपके अंदर ही है, क्योंकि आपका स्तर आप ही को पता है। फिर बात की जाती है भाषा। देखो, पहला पार्ट हो गया साइकोलॉजी, दूसरा पार्ट भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। फिर इसमें आते हैं मुख्य पार्ट एक है मैथ और पर्यावरण अध्ययन, गणित। कई सारे साथी पूछते हैं गणित कहाँ से पढ़ें, लगभग गणित का सबका बैकग्राउंड थोड़ा कमजोरी रहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी टीचर से आप कर लें। किताब लाना गणित के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किताब से गणित समझना, जिसका गणित का बैकग्राउंड है वही समझ सकता है। तो आप किसी एक टीचर को पकड़े, बताएं, आप पूछोगे सर कोर्स बताओ, कोर्स अभी छोड़िए, मैं बताऊंगा नहीं कोर्स के बारे में, आगे और भी हम चर्चा करेंगे टीचर्स के बारे में या बुक लिस्ट के बारे में। तो आप मुख्यतः गणित के पार्ट्स में नॉर्मली गणित हैं, ठीक है। आगे हम बुक लिस्ट के जब चर्चा करेंगे तब देखो, गणित में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना, जो पहली से 8वीं तक का पोर्शन है, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, एक नियम, समतल व वक्रतल, वो सारी चीज़ें गणित की प्रक्रिया हैं। औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन विधियाँ हैं, विधियाँ सारी लगभग सेम ही है, तो इसमें तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आती है ईवीएस। ईवीएस में जैसे परिवार है, वस्त्र आवास है, व्यवसाय है, हमारी सभ्यता संस्कृति है, परिवहन है, अपने शरीर की देखभाल है, सजीव सजीवता है, जल है, बिल्कुल सबसे नॉर्मली बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं। आप बुक लिस्ट के बारे में इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लेके आ जाते हैं, लेकिन प्रश्न आता है एकदम नॉर्मली, तो इसके बारे में बुक लिस्ट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज हमने पात्रता के बारे में यही सीखा है कि पात्रता 150 अंक की होती है, 150 प्रश्न आते हैं, 5 पार्ट होते हैं, हर पार्ट 30 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती, सिर्फ पात्रता है। तो इसको हमें भर्ती परीक्षा की तरह इस पर पूरी तरह से पढ़ना नहीं, आगे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो की श्रृंखला में मिल जाएगा कि पात्रता और भर्ती परीक्षा की तैयारी एक साथ कैसे करें। अब मुख्यतः मेन बात आती है भर्ती परीक्षा का सिलेबस। ये प्रिंट आउट मेरे पास पड़ा है, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी, कुल 150 प्रश्न होंगे और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय, अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना, यानी कि 300 नंबर का है, 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, 2.5 घंटे का समय है, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। मतलब हाँ, एक प्रश्न कोई गलत कर रहे हो तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो उसका 1/3 जो भी निकलता है नंबर वो कट जाएगा। यानी कि 3 प्रश्न गलत कर दिए आपने, मतलब आपका एक प्रश्न जो सही है वो भी डिलीट हो जाएगा, मतलब 2 नंबर कट जाएंगे। मतलब जैसे एक प्रश्न 2 नंबर का है ना, तो उसके 1/3 जो भी नंबर बनते हैं वो कट जाएंगे। यहाँ आप यूँ समझ रहे 3 प्रश्न गलत करने पर एक जो सही प्रश्न किया वो खत्म हो जाएगा आपका, वो कट जाएगा। पाठ्यक्रम में मुख्यतः हम देखें, सबसे पहला पार्ट आता है राजस्थान का भूगोल, जिसमें भौगोलिक स्वरूप हैं, मानसून तंत्र हैं, अफवाह तंत्र हैं, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव है, मृदाएं हैं, मृदा संरक्षण है, फसलें हैं, जनसंख्या, जनजातीय, धात्विक, राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के पर्यटन, यातायात में राजस्थान में यातायात के संसाधन, और इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक सभ्यताएं, ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्थापत्य कला, राजस्थान के मेले, इस प्रकार से इतिहास के भी टॉपिक्स हैं। और उसी के अंदर है राजस्थानी भाषा। पिछले साल का पेपर देखें तो राजस्थानी भाषा से अच्छे खासे प्रश्न बने। ये पूरा पाठ कितने नंबर का है? 100 नंबर का। अब कई साथी होते हैं कि ये 100 नंबर का पाठ है तो इसी में अटके रहते हैं, इसी को ज़्यादा टाइम देते हैं, बाकी पार्ट्स को नहीं देते हैं। इतिहास को पढ़ने का मतलब एक अलग ही जुनून होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा समय देना और बाकी को बहुत कम समय देना कहीं ना कहीं मेरिट जो हमारा जो सिलेक्शन है उसकी दूरी को बढ़ा देता है। तो मैं आपको रणनीति बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी हम मुख्यतः सिलेबस को समझ रहे हैं। फिर अगला पाठ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये अभी जो पढ़ा ना, भूगोल, इतिहास, भाषा, ये 100 नंबर की है। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसी में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि RT, फिर सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। ये पूरा पाठ कितने का है? 80 नंबर का, यानी कि अब तक 180 नंबर का मैटर पढ़ चुके हैं लगभग। ये जो हमने मैटर अभी तक देखा ना 180, ये पात्रता में नहीं है, इसमें सिर्फ RT सिर्फ पात्रता में शामिल था। अब हम बात करें विद्यालय विषय, हिंदी आती है पूरी की पूरी वही है पात्रता वाली। इंग्लिश में
कुछ एक व्याकरण के टॉपिक हैं जो L2 के रूप में आप लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट करोगे उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ एक शिक्षण विधियाँ आपकी उससे कंप्लीट हो जाएगी। गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। 180 नंबर का अब तक मेटर पढ़ चुके हैं। हर जो विषय है वो 10 नंबर का है, यानी कि 50 नंबर ये हो गए। और हर विषय की 8 नंबर की शिक्षण विधियां हैं। हर तो कितने हो गई, 8 नंबर, 8 पंजो 40, तो 40 नंबर की क्या आती है, मेंस में शिक्षण विधियां आती हैं। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान मतलब शिक्षण विद्या कंप्लीट हो चुकी है, हर की 8 आती है। इसमें साइकोलॉजी 20 नंबर की है और 10 नंबर के हैं सूचना तकनीकी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 180 नंबर का पार्ट है रीट भर्ती परीक्षा का, वो ही हमें अलग से पढ़ना है। बाकी लगभग जो 120 नंबर का जो हमारा पोर्शन है मेंस का, वो लगभग पात्रता से क्लियर हो जाता है। तो हम अगर पात्रता को सही ढंग से लें या पात्रता को मेंस के पर्पज से लें, मेंस को टारगेट रख के लें, तो पात्रता के 120 नंबर लगभग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति जब भी आप अब तैयारी स्टार्ट ही करनी है, वैकेंसी आने वाली, तो आप इसके भी टॉपिक्स देखते रहें, क्योंकि पात्रता के बाद हो सकता है 3-4 महीने बाद भर्ती परीक्षा हो जाए। तो ये सिलेबस का पोर्शन थोड़ा सा इसका क्या है कि बड़ा है, तो इसे करने में भी हमें टाइम लगता है। तो आज हमने मुख्यतः सिलेबस के बारे में चर्चा की। अगला वीडियो हमारा आएगा बुक लिस्ट के बारे में, या कौन सा पार्ट किस टीचर से करें। तो अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपका कर्तव्य कि अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।